Students, now see the exercise 2.4. See, exercise 2.4. So, कंप्लीट एक्सरसाइज में क्या है बेटा, 10 से 11 प्रॉब्लम्स है, मिनिमम 10 से 11 प्रॉब्लम्स है यहाँ. यस, 10 प्रॉब्लम है. ठीक है बेटा, 10 प्रॉब्लम है. तो 1 2 3 प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है बेटा, अदर्स आप खुद से समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, रिवीजन वर्क चल रहा है. लास्ट टाइम मैंने सारी प्रॉब्लम्स आपको बताई थी 1 2 3. कोई भी प्रॉब्लम मैंने आपको होमवर्क में नहीं दी थी, सारी मैंने खुद से एक्सप्लेन की थी आपको. ठीक है, तो 3 में फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको. ठीक है, नाउ सी द फर्स्ट प्रॉब्लम. ठीक है, अमीना थिंग्स ऑफ ए नंबर. अमीना ने क्या किया, एक नंबर सोचा एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट. उससे क्या किया, 5/2 उसने सब्ट्रैक्ट किया. सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8. उसने उसे क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई किया. एंड द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर. जो रिजल्ट उसे फाइंड हुआ वो 3 टाइम्स द सेम नंबर फाइंड हुआ. तो फाइंड इज द नंबर. तो व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या है बेटा. ठीक है, सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द नंबर बी एक्स. लेट द नंबर बी एक्स. या क्वेश्चन नंबर 1 आप ऐसे लिख सकते हैं कि लेट अमीना थिंक ए नंबर एक्स. अमीना जो ने नंबर जो थिंक किया मीन्स अमीना जो नंबर सोचा है वो क्या है, एक्स है. क्या है वो, एक्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला अमीना ने कि उस नंबर से अगर हम 5/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5/2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट बोला ना, तो 5/2 हमने सब्ट्रैक्ट किया. देन जो रिजल्ट हमें फाइंड हो रहा है उसे क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो 3 टाइम्स आता है सेम नंबर, मीन्स 3x. क्लियर बेटा, नाउ सॉल्व. 8 1 जा 8x, 8 5 जा 40/2, 3x एज इट इज. क्लियर, 8 1 जा 8x, 8 5 जा 40/2 एज इट इज, 3x एज इट इज. 2 2 जा 4. सो 8x इक्वल्स टू -20 इक्वल्स टू 3x. 3x मूव करेंगे लेफ्ट साइड में और 20 मूव करेंगे राइट साइड में. सो 8x माइनस 3x इक्वल्स टू 20. 8 माइनस 3 यू नो वेरी वेल, 5x इक्वल्स टू 20. सो x इक्वल्स टू 20/5. 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20. सो हैंस द नंबर इज 4. नंबर इज 4. तो वो रिक्वायर्ड नंबर क्या है हमारा, 4 है. सो ऑप्शन में ABCD में किसी एक में 4 लिखा होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ABCD में जिसमें भी 4 लिखा है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. आप आंसर में लिख देंगे ABCD जो भी आपका राइट है. क्लियर बेटा, नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. So see the question number 5. See the question number 5. Subho's mother's present age is 6 times Subho's present age. So Subho's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. So what are their present age? present age कितनी है दोनों की. ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि सोबोज की जो मदर है वो प्रेजेंट एज इज 6 टाइम द सोबोज प्रेजेंट एज. उनकी जो मदर है उनकी जो एज है वो शोभा की एज से कितना है, 6 टाइम से. कितनी है, शोभा की एज के 6 टाइम्स. तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लैट करेंगे. किसकी एज लैट करेंगे आप, शोभो की प्रेजेंट एज. सो सी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, let Sobo present age be x year. x years. सोबोस की मदर की कितनी एज है, 6 टाइम्स है. तो आप सोबोस की मदर की लिख देंगे, सोबो मदर्स एज इक्वल 6x year. क्लियर बेटा, नाउ after 5 years, after 5 years, after 5 years, Sobo's age will be x plus 5 years. x plus 5 years. तो 5 years के बाद कितनी हो जाएगी सोबो की एज, x plus 5 years हो जाएगी. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1/3 ऑफ मदर्स एज, मदर एज। तो 3 2 जा 6, 2x। सो x प्लस 5 इक्वल्स टू 2x, x प्लस 5 इक्वल्स टू 2x। तो x मूव करेगा राइट साइड, सो 5 इक्वल्स 2x माइनस x। वैल्यू ऑफ x कितना हो गया बेटा, वैल्यू ऑफ x हो गया आपका 5। वैल्यू ऑफ x कितना हो गया 5। आपको क्या बताना है कि सोबोज की प्रेजेंट एज और सुबोज की मदर की प्रेजेंट एज। तो सोबो की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 5 ईयर्स, सोबो एज कितनी हो जाएगी बेटा 5 ईयर्स, और मदर्स एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज 6 टाइम है ना, तो 6 5 जा 30 ईयर्स, 6 5 जा 30 ईयर्स। क्लियर है, 6 5 जा 30 ईयर्स। सो 5 ईयर्स और 30 ईयर्स। तो ऑप्शन में आपके लिखा होगा 5 ईयर्स एंड 30 ईयर। तो जिसमें 5 ईयर और 30 ईयर लिखा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, वही आपका क्या है रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9. C. 9. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. 10 times older than his granddaughter. क्या है वो 10 times older than है किससे, granddaughter से। ठीक है बेटा। He is also 54 years older than her. और वो 54 years older than her, उससे कितना है 54 years older than। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। आपको क्या करना है, उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। क्या करना है, प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है ना। नाउ सी, सो आप क्या करेंगे, आप लेट करेंगे बेटा। सीधा क्वेश्चन नंबर 9। तो आप फर्स्टली क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इक्वल्स x ईयर। क्या किया आपने, लेट किया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इक्वल्स x ईयर। सो आपको पता है ग्रैंड फादर की कितनी है 10 टाइम्स है। सो द प्रेजेंट एज ऑफ grandfather equals to 10x years, 10x years। क्लियर बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x माइनस x इक्वल्स टू 54, 10 माइनस x 9x इक्वल्स टू 54। सो x इक्वल्स टू 54 अपॉन 9, और 9 6 है 54, 6 10 ग्रैंड डॉटर एज 6 ईयर्स। आपने एक्स लेट किया था ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 ईयर्स। एंड ग्रैंड फादर एज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 10, और 10 6 जा 60, 60 ईयर्स, 60 ईयर्स। क्लियर है बेटा। सो ऑप्शन में क्या लिखा होगा 6 ईयर्स कोमा 60 ईयर्स। सो जिसमें भी लिखा होगा आप उसी को क्या करेंगे, राइट पे टिक करेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। एक्सरसाइज नंबर 2.5, एक्सरसाइज नंबर 2.5। सी, solve the following linear equation, solve the following linear equation। you know the name of this chapter is linear equation in one variables। तो आप चेक कर रहे हैं, देखो वन वेरिएबल्स है x, यहाँ पर n वेरिएबल्स है ओनली सिंगल, यहाँ पर भी x है वेरिएबल्स एज इट इज अदर क्वेश्चंस। सी, x t m t y z एंड f सभी में क्या है, सिंगल वेरिएबल्स हैं। क्या है, सिंगल वेरिएबल्स हैं। ठीक है बेटा। सो देखते हैं
इसमें एक एक्सरसाइज और है बेटा, 2.6 एक्सरसाइज, 2.6 एक्सरसाइज है इसमें, एक सिंगल एक्सरसाइज। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो इसमें भी एक्स है, एक्स जेड वाई वाई, ये लास्ट एक्सरसाइज है ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की क्या है, ये है लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है बेटा। देखो इसी में भी क्या है, वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 1 क्वेश्चन हम यहाँ से लेंगे और 2 क्वेश्चन 2.5 एक्सरसाइज से लेंगे, ठीक है बेटा। रिविजन वर्क है, ठीक है। प्रीवियस वर्क में हमने सारे क्वेश्चंस किए थे आपके लिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट कर रहे हैं। क्या है 1 क्वेश्चन, x/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4, ये लिखा है, ठीक है बेटा। सो अरेंज द लाइक टर्म करेंगे आप, x टर्म एक साइड कर लेंगे और विदाउट x एक साइड, तो इस टाइप से लिख लेंगे आप, क्लियर बेटा। सो एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6, 2 3 जा 6, so multiply by 3, 3 2 जा 6, so multiply by 2x. LCM of 4 and 5 is 20, 4 5 are 20 and 5 4 are 20. 3x minus 2x only single x upon 6, 4 5 9 upon 20. By cross multiply, so 9 multiply 6 upon 20. So 2 3 जा 2 10 जा, so 9 3 जा 27 upon 10. Convert into mixed fraction, convert into mixed fraction. So 10 2 जा 20 and here 7. This is the required answer. See again देखें आप, x/2 minus 1/5 equals to x/3 plus 1/4. x/3 लेफ्ट में और 1/5 राइट में, माइनस है प्लस, प्लस है सो माइनस। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4 and 5 4 जा 20. 3 minus 2 only single x upon 6, 9 upon 20 by cross multiply. So 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 3 9 जा 27 and 10 as it is. So convert into mixed fraction, 10 2 जा 20 and 7 27. Clear beta? Good. Now see the next question. Question number 4. Question number 4. X minus 5 upon 3 equals to x minus 3 upon 5. So again by cross multiply. So 5 1 जा 5x minus 5 5 जा 25 equals to 3 1 जा 3x और 3 3 जा 9. So फिर से मूव करेंगे, अरेंज द लाइक टर्म। 5x minus 3x equals to minus 9 plus 25. माइनस करेंगे ओनली 2x रहेगा बेटा, 5x minus 3x 2x, 25 minus 9 16. So x equals to 16 upon 2 और 2 8 जा 16. तो वैल्यू ऑफ x कितना है बेटा, 8. वैल्यू ऑफ x कितना आ गया आपका, 8. क्लियर स्टूडेंट्स? गुड. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. And next question is question number 10. Question number 10. 0.25 4f minus 3, 0.05 10f minus 9. So वेरिएबल्स क्या है बेटा, f है. वेरिएबल क्या है आपका, f. So find the value of f. f की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करनी है, ठीक है बेटा. So first of all multiply 25 4 जा 100 after 2 number point. So 1.00 means 1f. 25 3 जा 75 after 2 number point. 5 10 जा 50. 5 10 जा 50 after 2 number we take the point. And 5 9 जा 45. 5 9 जा 45. And 2 numbers के बाद क्या लगाएंगे हम, पॉइंट लगाएंगे. क्या लिखेंगे बेटा, 2 numbers के बाद पॉइंट लिखेंगे, ठीक है बेटा. सभी को क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. Good. Now this is 1f. So 1f minus, ये साइड ले आएंगे बेटा 0.50. ये क्या है, 0.45 मीन्स 0.45 प्लस 0.75. बेटा 1 से 0.50 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, 0.50 f ही रहेगा, ठीक है बेटा. एंड हियर 5 minus 5 0, 7 minus 4 3 and 0 and point as it is. So f equals आ गया बेटा 0.30 upon 0.50.
पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो वैल्यू ऑफ एफ कितना आ गया 3/5। वैल्यू ऑफ एफ कितना आ गया 3/5। सो ए बी सी डी 4 पार्ट में से किसी एक पार्ट में आंसर होगा, वैल्यू ऑफ एफ की वैल्यू लिखी होगी 3/5। तो जिसमें 3/5 लिखा होगा बेटा आप उसी को क्या करेंगे, राइट करेंगे। ठीक है बेटा। नाउ सीधा लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, एक्सरसाइज नंबर 2.6। एक्सरसाइज नंबर 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 8x माइनस 3/3x इक्वल्स टू 2। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 8x माइनस 3 इक्वल्स टू 3 2 जा 6x। सो 8x माइनस 6x इक्वल्स टू 3। सो माइनस करेंगे 2x इक्वल्स टू 3, तो वैल्यू ऑफ x कितनी आ जाएगी 3/2। तो कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, 2 1 जा 2, 1/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। तो 3 पार्ट में से किसी एक पार्ट में ये लिखा होगा। नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, z/z प्लस 15 इक्वल्स 4/9। 4/9 तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 9 1 जा 9z इक्वल्स टू 4 1 जा 4z एंड 15 4 जा 60। तो ये किस साइड ले जाएंगे, लेफ्ट में ले जाएंगे हम। सो 9z माइनस 4z 5z इक्वल्स टू 60। सो z इक्वल्स टू 60/5। यू नो वेरी वेल, 5 1 जा 5 रिमेनिंग 1, 5 2 जा 10। सो वैल्यू ऑफ z कितनी आ गई आपकी 12। कितनी आ गई आपकी बेटा 12। क्लियर है बेटा। सो रिवीजन वर्क इज कंप्लीट। रिवीजन वर्क इज कंप्लीट। नाउ ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। अच्छे से तैयारी करना, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, अपने टीचर्स की हेल्प ले लेना। फिर भी बेटा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो मैम से बोल सकते हैं आप। बट एग्ज़ाम सभी को अटैम्प्ट करना है, अच्छे से करना है, बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए आपके। क्लियर है बेटा। ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम है आप पूछ लेना। ठीक है बेटा। गुड, ऑल द बेस्ट बेटा।